नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी। तो आज के इस वीडियो में हम 26 अगस्त से लेकर के 2 सितंबर के बीच में जो रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम हुआ है, इसमें आपके जो भी करंट अफेयर्स वाले सेक्शन से प्रश्न पूछे गए हैं, उन सारे प्रश्नों को हम लोग डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने 17 अगस्त से लेकर के 25 अगस्त तक पहले फेज में जो भी आपके करंट अफेयर्स के प्रश्न पूछे थे, उनको डिस्कस कर लिया है। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो ऊपर की आई बटन पर या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी, वहां से आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। वीडियो की हम लोग शुरुआत करें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि 30 शिफ्ट की ये जो ई बुक है उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो इसे आप लोग परचेज कर सकते हैं। या फिर डिस्क्रिप्शन में ही आपको यहाँ पर मेरी वेबसाइट की लिंक मिल जाएगी, जिसके ऊपर विजिट करके आप यहाँ से शिफ्ट वाइज सारे पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अब इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया कि अप्रैल 2022 को WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन का उद्घाटन कहां पर किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, ये आपके अप्रैल का करंट अफेयर है और इसका उद्घाटन गुजरात के जामनगर में किया गया। ध्यान रखिएगा, ये आपके आयुष मंत्रालय की पहल है। अगला प्रश्न पूछा गया, रिपीटेड है, कि मार्च 2022 में स्त्री मनोरक्षा परियोजना की जो शुरुआत है वो किसने किया है। तो स्त्री मनोरक्षा परियोजना की बात करें तो महिला और बाल विकास मंत्रालय, इसके अलावा जो हमारा निमहंस बेंगलुरु है उसके द्वारा इस परियोजना की शुरुआत की गई है। और ये जो आपकी परियोजना है वो महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य में सुधार के उद्देश्य से लॉन्च किया गया। अगला प्रश्न पूछा गया कि आईपीएल 2022 तक सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन हैं। तो ओवरऑल आईपीएल के इतिहास की बात की गई है, तो ध्यान रखिएगा हमारे चीकू भैया यानी कि जो विराट कोहली हैं वो अभी तक आईपीएल के इतिहास में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि 2022 में जो आईपीएल समाप्त हुआ है इसमें जॉस बटलर ने सबसे ज़्यादा रन बनाए हैं। सबसे ज़्यादा अगर हम लोग विकेट की बात करते हैं तो आईपीएल के इतिहास में ड्वाइने ब्रावो ने लिया है और इस साल सबसे ज़्यादा विकेट लिया है यजुवेंद्र चहल ने। अगला प्रश्न पूछा गया कि किस आईआईटी के द्वारा दिव्यांग व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करने के लिए स्वराज एबिलिटी पोर्टल को लॉन्च किया गया। तो ये आपके फरवरी का करंट अफेयर है और ये जो स्वराज एबिलिटी पोर्टल है इसको लॉन्च किया है आईआईटी हैदराबाद ने। तो ध्यान रखिएगा, आईआईटी हैदराबाद ने इसे लॉन्च किया है। अगला प्रश्न पूछा गया कि एक स्टेशन एक उत्पाद योजना जो है वो आपके कौन से मंत्रालय की पहल है। तो एक स्टेशन एक उत्पाद योजना की बात करें, ये हमारे रेलवे मंत्रालय की पहल है और इस बार के बजट में इस योजना को घोषित किया गया। अगला प्रश्न पूछा गया कि जून 2022 तक राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है। तो राष्ट्रीय महिला आयोग की अगर हम बात करें तो इसकी अध्यक्ष का नाम है रेखा शर्मा। आपको ये भी पता होना चाहिए कि 1992 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका हेडक्वार्टर आपको नई दिल्ली में मिलेगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि मार्च 2022 में भारत बायोटेक ने तपेदिक के वैक्सीन के लिए किस कंपनी के साथ में समझौता किया है। तो ये जो आपकी वैक्सीन है इसके लिए समझौता बायोफेवरी नाम की कंपनी से किया गया है और ये जो आपके बायोफेवरी नाम की कंपनी है वो स्पेन की है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि कोविड-19 के लिए जो कोवैक्सीन है इसका निर्माण भारत बायोटेक ने ही किया है। अच्छा, इस साल भारत बायोटेक के जो संस्थापक हैं उनको एक पद्म पुरस्कार मिला है। तो कौन सा वाला पद्म पुरस्कार मिला है और संस्थापक का नाम क्या है वो आप लोग नीचे कमेंट में बताइएगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि अप्रैल 2021 में ग्रामीण संपत्ति सर्वेक्षण के लिए केंद्र सरकार ने किस योजना को लॉन्च किया है। तो ये जो स्कीम है इसका नाम है स्वामित्व योजना। आपको पता होना चाहिए कि 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के अवसर पर पीएम नरेंद्र मोदी ने 2021 में इसको लॉन्च किया था और इसका पूरा नाम है सर्वे ऑफ विलेजेस आबादी एंड मैपिंग विथ इम्प्रोवाइज टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज। और आपको यहाँ से ये ध्यान रखना है कि 2022 में असम राज्य की सरकार ने इस योजना को लागू करने के लिए सर्वे ऑफ इंडिया के साथ में एक एग्रीमेंट किया है। अगला प्रश्न पूछा गया
कि पुरुष एशियन हॉकी चैंपियनशिप 2022 में कांस्य पदक किसने जीता? तो ये जो कांस्य पदक है ये जीता है हमारे भारत ने। किसने? भारत ने जीता। इसका आयोजन इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में किया गया और विजेता की बात करें तो दक्षिण कोरिया यहाँ पर विजेता रही और मलेशिया इसमें उप विजेता रही है। अगला प्रश्न पूछा गया कि मिताली राज जिन्होंने हाल ही में संन्यास लिया किस खेल से संबंधित हैं? तो मिताली राज की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये आपके क्रिकेट गेम से संबंधित हैं। आपको पता होना चाहिए कि इंटरनेशनल क्रिकेट में 20 सालों से ज़्यादा का इनका कैरियर रहा है और महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी भी मिताली राज हैं। अगला प्रश्न पूछा गया रिपीटेड कि 230 करोड़ रुपए की लागत से भारत का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता और जो रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क है ये कहाँ पर खोला गया है? तो इस पार्क को खोला गया कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में। अगला प्रश्न पूछा गया कि फरवरी 2022 में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री के द्वारा स्माइल योजना को लॉन्च किया गया। तो आपको ये बताना है कि वर्तमान में हमारे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री कौन हैं? तो नाम इनका वीरेंद्र कुमार खटीक है जो कि आपके मध्य प्रदेश से सांसद हैं। आपको ये भी ध्यान रखना है कि अभी इस साल जून महीने में श्रेष्ठ नाम की एक योजना को भी वीरेंद्र कुमार जी के द्वारा लॉन्च किया गया। अगला प्रश्न पूछा गया कि अप्रैल 2022 में दानिश ओपन में किस खिलाड़ी ने तैराकी में स्वर्ण पदक जीता है? तो इन खिलाड़ी का नाम है वेदांत माधवन। आपको ध्यान रखना है कि अभिनेता आर माधवन के ये बेटे हैं और कोपेनहेगन में जो आपके दानिश ओपन का आयोजन किया गया इसमें पुरुषों के 800 मीटर फ्री स्टाइल प्रतियोगिता में दानिश ओपन ने यहाँ पर स्वर्ण पदक जीता है। अगला प्रश्न पूछा गया कि जर्मन ओपन 2022 में कुनलाउत विदितसरन ने पुरुष एकल में किस खिलाड़ी को हराया है? तो ये जो आपका टूर्नामेंट समाप्त हुआ इसमें फाइनल मुकाबले में कुनलाउत विदितसरन ने लक्ष्य सेन को हराया है और आपको ये ध्यान रखना है कि लक्ष्य सेन ने यहाँ पर रजत पदक जीता है। वहीं पर अगर हम लोग ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन टूर्नामेंट की बात करें जो कि आपके 2022 में हुआ इसके फाइनल मुकाबले में भी लक्ष्य सेन विक्टर एक्सेल्सन से हार गए थे और यहाँ पर भी इनको रजत पदक मिला था। अगला प्रश्न पूछा गया कि फरवरी 2022 में डीआरडीओ ने किस आईआईटी के साथ मिलकर 2 शहरों के बीच क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन टेस्ट का परीक्षण किया है? तो ये जो परीक्षण है इसका नाम है आईआईटी दिल्ली। ठीक है, आईआईटी दिल्ली के साथ में मिलकर के इसका परीक्षण किया है, ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर ये टोटल आपके 100 किलोमीटर के डिस्टेंस में टेस्ट किया गया उत्तर प्रदेश राज्य में प्रयागराज और विंध्याचल के बीच में। अगला प्रश्न पूछा गया कि IWF यानी कि इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप 2022 में किस भारतीय ने गोल्ड मेडल जीता है? तो इनका नाम है सनापति गुरु नायडू। क्या नाम है? सनापति गुरु नायडू इनका नाम है। और आपको यहाँ पर यह भी ध्यान रखना है कि यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले ये आपके पहले भारतीय बने हैं। वहीं पर आकांक्षा किशोर और विजय प्रजापति की अगर हम लोग बात करें तो इन दोनों ने यहाँ पर रजत पदक जीता है। अगला प्रश्न पूछा गया कि फरवरी 2022 में परम गंगा सुपर कंप्यूटर जो है इसको कहाँ पर स्थापित किया गया? तो इस सुपर कंप्यूटर को IIT रुड़की में स्थापित किया गया है। आपको ध्यान रखना है कि परम संगणक को IIT कानपुर में, परम शक्ति को IIT खड़गपुर में, परम सिद्धि AI को सीडेक पुणे में और परम प्रवेग को IISc बेंगलुरु में स्थापित किया गया। अगला प्रश्न पूछा गया, ये भी रिपीटेड है कि वर्ष 2022 में प्रो कबड्डी लीग का जो खिताब है वो पहली बार किसने जीता है? तो ये खिताब जीता है दबंग दिल्ली की टीम ने। तो पटना पायरेट्स को इन्होंने फाइनल में हराया। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि इस टूर्नामेंट को सबसे ज़्यादा बार पटना पायरेट्स की टीम ने ही जीता है। इन्होंने टोटल 3 बार इस टूर्नामेंट को जीता है। अगला प्रश्न पूछा गया कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 रेसलिंग में किसे दिया गया? तो एग्जैक्ट प्रश्न रिपीट हुआ है। ये पुरस्कार मिला है रवि कुमार दाहिया को। बाकी आपको ध्यान रखना है कि 2021 में टोटल 12 लोगों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न पूछा गया
कि इंडिया फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में कुल वन कवर कितना है। तो भारत की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ का जो कुल वन कवर है ये आपका 21.71% है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि फॉरेस्ट कवर में अगर हम लोग ट्री कवर को भी मिला लेते हैं तो ये संख्या हो जाती है 24.62%। सबसे ज़्यादा जो वृद्धि हुई है वो आपके आंध्र प्रदेश राज्य में हुई है। सबसे ज़्यादा जो वन क्षेत्र है वो आपको मध्य प्रदेश में मिलेगा और परसेंटेज के अनुसार बात करें तो सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र मिजोरम राज्य में है। अगला प्रश्न पूछा गया कि मई 2021 में आईआईटी गुवाहाटी के द्वारा किस उद्देश्य से स्मार्ट विंडोज़ को विकसित किया गया। ध्यान रखिएगा ये पिछले साल यानी कि 2021 का करंट अफेयर है और इस स्मार्ट विंडो का उद्देश्य था कि जो आपके कार्बन में उत्सर्जन हो रहा है इसमें कमी की जाए, यानी कि कार्बन इमिशन को रिड्यूस करने के लिए इस स्मार्ट विंडो को आईआईटी गुवाहाटी के रिसर्चर ने डेवलप किया। अगला प्रश्न पूछा गया रिपीटेड कि आईपीएल 2022 में कुल कितनी टीम शामिल हुई थी। तो टोटल 10 टीमें आपकी शामिल हुई थी। गुजरात टाइटंस और लखनऊ सुपर जायंट पहली बार इस साल आईपीएल में शामिल हुए हैं। विजेता आपकी गुजरात की टीम रही है। अगला प्रश्न पूछा गया कि वर्ष 2022 में महिला दिवस सप्ताह कब मनाया गया। तो ध्यान रखिएगा हमारे यहाँ पर जो महिला और बाल विकास मंत्रालय है उसके द्वारा 1 से लेकर के 8 मार्च को इस साल महिला दिवस सप्ताह को मनाया गया है। वैसे आप सभी को पता है कि जो इंटरनेशनल वुमेंस डे है ये आपके हर साल 8 मार्च को मनाया जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया कि मार्च 2022 में भारतीय रेलवे ने ट्रेन की टक्कर को रोकने के लिए किस टेक्नोलॉजी को विकसित किया है। तो भारतीय रेलवे के द्वारा यहाँ पर जो टेक्नोलॉजी विकसित की गई है उसका नाम है कवच। क्या नाम है? इस टेक्नोलॉजी का कवच नाम यहाँ पर रखा गया है। ध्यान रखेंगे आप लोग कि 2022-23 के लिए जो हमारा बजट आया है उस बजट में ये घोषणा की गई है कि 2000 किलोमीटर का जो हमारा रेल का नेटवर्क होगा उस पे हम लोग इस टेक्नोलॉजी को इंस्टॉल करेंगे और इसका परीक्षण आपके तेलंगाना राज्य में किया गया। अगला प्रश्न पूछा गया कि ई विधान एप्लीकेशन के द्वारा भारत की पहली पेपरलेस विधानसभा कौन बनी है। तो पहली पेपरलेस विधानसभा की बात करें तो ये आपकी नागालैंड की विधानसभा बनी है। पहला पेपरलेस जो बजट है ये 2021 में उत्तर प्रदेश ने प्रस्तुत किया था और पहला पेपरलेस हाईकोर्ट की बात करें तो ये आपके केरल का कोच्चि हाईकोर्ट है। अगला प्रश्न देखिए फिर आ गया कि प्रो कबड्डी लीग का खिताब किसने जीता था। तो ये जीता है आपके दबंग दिल्ली ने। अगला प्रश्न पूछा गया कि फरवरी 2022 में किस कंपनी ने बेंगलुरु में साइबर सिक्योरिटी हब की शुरुआत किया है। तो इसकी शुरुआत की गई आईबीएम के द्वारा, यानी कि जो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन नाम की कंपनी है उसके द्वारा एशिया और प्रशांत क्षेत्र के अपने ग्राहकों के लिए बेंगलुरु में साइबर सिक्योरिटी हब की शुरुआत की गई। अगला प्रश्न पूछा गया कि जुलाई 2022 तक की जानकारी के अनुसार सामाजिक क्षेत्र के किस संगठन का विजन मिशन हर बच्चा स्कूल में और बेहतर शिक्षण है। तो ये आपके प्रथम इन्फोटेक नाम का जो फाउंडेशन है उसी की ये पहल है। अगला प्रश्न पूछा गया कि अगस्त 2021 में प्रकाशित फोर्ब्स आंकड़ों के अनुसार तीसरी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है। तो ध्यान रखिएगा इसके डेटा के अनुसार हिंदी जो हमारी भाषा है वो दुनिया में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में तीसरे स्थान पर है। सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा अंग्रेजी है, दूसरे स्थान पर चीनी भाषा मंदारिन है, तीसरे पर हिंदी, चौथे पर स्पेनिश, पाँचवें पर अरबी और छठे पर आपका बंगाली है। तो ये भी ऑलरेडी पूछा जा चुका है, बंगाली आपके छठे स्थान पर है। अगला प्रश्न पूछा गया कि 14वें राष्ट्रीय व्हील चेयर फेंसिंग चैंपियनशिप 2022 कहाँ पर आयोजित हुई। तो ये जो आपकी चैंपियनशिप है इसका आयोजन 2022 में उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में किया गया। अगला प्रश्न पूछा गया कि अप्रैल 2022 में आईआईटी मद्रास के द्वारा किस नाम से भारत की पहली पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक नी को बनाया गया। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो पहली पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक नी है इसका निर्माण आईआईटी मद्रास के द्वारा किया गया है और इसका नाम रखा गया है कदम। क्या नाम है? इसका नाम है कदम।
अगला प्रश्न पूछा गया कि महिला क्रिकेट विश्व कप में सबसे ज़्यादा विकेट लेने का जो रिकॉर्ड है वो किस खिलाड़ी के नाम पर है। ध्यान रखिएगा, अगर हम लोग इंडिविजुअल कैटेगरी में बात करें 2022 के लिए सिर्फ, तो ये रिकॉर्ड इस साल बनाया है सोफी एक्लेस्टोन ने। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि अगर हम लोग महिला क्रिकेट विश्व कप के इतिहास की बात करते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा विकेट हमारी भारत की झूलन गोस्वामी ने लिया है और इन्होंने आपके 43 विकेट हासिल किया हुआ है। बाकी इस साल के महिला क्रिकेट विश्व कप की बात करें तो आयोजन न्यूजीलैंड में हुआ, विजेता ऑस्ट्रेलिया की टीम रही है और सबसे ज़्यादा रन यहाँ पर एलिसा हेली ने बनाया है। अगला प्रश्न पूछा गया रिपीटेड कि जनवरी 2022 में भारत की जो पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी है ये कहाँ पर खोली गई, तो ये उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में खोली गई है। अगला प्रश्न पूछा गया कि मार्च 2021 में हरियाणा की सरकार ने कोविड-19 के मरीजों के लिए कौन सी योजना को लॉन्च किया है, तो ये जो स्कीम है इसका नाम है संजीवनी। बाकी आपको ये ध्यान रखना है कि 2022 के अप्रैल महीने में मातृशक्ति उद्यमिता योजना हरियाणा ने लॉन्च किया, मई 2022 में ई अधिगम टैबलेट को इन्होंने लॉन्च किया और मई 2022 में ही चारा बिजली योजना को भी हरियाणा की सरकार ने लॉन्च किया है। अगला प्रश्न पूछा गया कि अप्रैल 2022 में यूनिसेफ इंडिया ने नीति आयोग के साथ मिलकर किसके ऊपर एक रिपोर्ट को प्रस्तुत किया, तो ध्यान रखिएगा ये जो रिपोर्ट है वो आपके बच्चों के ऊपर प्रस्तुत की गई थी। नाम क्या था इसका, तो भारत के बच्चों के राज्य बहुआयामी बाल स्थिति में भारत, ये आपके रिपोर्ट का नाम था। अगला प्रश्न पूछा गया कि अप्रैल 2022 में राष्ट्रीय स्तर के कितने विश्वविद्यालय में डॉक्टर अंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए गए, तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर टोटल 31 उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया गया है और आपको ये भी ध्यान रखना है कि इसका जो उद्घाटन समारोह है वो आपके IIT BHU यानी कि बनारस में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न पूछा गया कि गुजरात में आयोजित किए जाने वाले 36वें राष्ट्रीय गेम में कितने स्पोर्ट्स इवेंट शामिल हैं, तो ये आपका 36वां राष्ट्रीय खेल है और आसानी से आप लोग याद रख सकते हैं कि टोटल 36 प्रकार के खेल यहाँ पर आयोजित किए जाएंगे। कुल टीम की संख्या यहाँ पर हो जाएगी 37। आपको ये भी ध्यान रखना है कि गुजरात के टोटल 6 शहरों में इसका आयोजन होगा और अगर हम लोग पहले राष्ट्रीय गेम्स की बात करते हैं तो ये 1924 में लाहौर में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न पूछा गया रिपीटेड कि 14 फरवरी 2022 को इसरो द्वारा PSLV-C52 से किस सैटेलाइट को लॉन्च किया गया, तो मुख्य रूप से 3 सैटेलाइट लॉन्च की गई। एक तो आपका रिसैट 1A है जिसे हम लोग अर्थ ऑब्जर्विंग सैटेलाइट 04 कहते हैं, इंस्पायर सैट को लॉन्च किया गया और INS-2D को यहाँ पर इसरो ने लॉन्च किया। अगला प्रश्न पूछा गया कि सितंबर 2021 में निर्भया एक पहल किस राज्य ने शुरू किया, तो ये जो स्कीम है उसको उत्तर प्रदेश राज्य की सरकार ने मिशन शक्ति योजना के अंतर्गत शुरू किया है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो आपके दिल्ली में निर्भया वाला कांड हुआ था उसके बाद में केंद्र सरकार के द्वारा भी निर्भया नाम से एक योजना की शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न पूछा गया कि दिसंबर 2021 में राष्ट्रीय एंटी डोपिंग विधेयक किसने प्रस्तुत किया था, तो ये जो विधेयक है अभी आपके अगस्त महीने में पास हुआ है और दिसंबर में इसको प्रस्तुत किया था अनुराग ठाकुर ने। तो आपको पता होगा इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग के साथ साथ हमारे देश के खेल और युवा मामलों के मंत्री हैं, नाम इनका है अनुराग ठाकुर। अगला प्रश्न पूछा गया कि किस राज्य की सरकार के द्वारा महिला उद्यमिता के लिए एक योजना की शुरुआत की गई, तो ये जो स्कीम है इसकी शुरुआत तेलंगाना की सरकार ने किया है और इसके अंतर्गत यहाँ पर तेलंगाना की सरकार ने गूगल कंपनी के साथ में एक समझौता भी किया है। अगला प्रश्न पूछा गया कि मार्च 2022 में स्विस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला एकल का जो खिताब है वो किसने जीता, तो महिला एकल का जो खिताब है इसको जीता है हमारी गोल्डन गर्ल PV सिंधु ने। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि फाइनल मुकाबले में PV सिंधु ने थाईलैंड की बुसानन ओंगरामरुंगफान नाम की जो खिलाड़ी हैं इनको हराया था। अगला प्रश्न पूछा गया कि ओलंपिक 2021 में
भारत की किस टीम ने पदक जीता था? तो अगर हम लोग टीम वाले श्रेणी की बात करते हैं तो हमारी जो भारतीय हॉकी टीम है उसने यहाँ पर कांस्य पदक जीता था और इसके लिए इन्होंने जर्मनी की टीम को हराया था। अगला प्रश्न पूछा गया कि वर्ष 2022 में विज्ञान और प्रौद्योगिकी में किस महिला को पद्मश्री से सम्मानित किया गया? तो टोटल आपके 7 या 8 लोग हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी में जिनको पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था। उसमें से एक हमारी हैं संघमित्रा बंदोपाध्याय। क्या नाम है? संघमित्रा बंदोपाध्याय इनका नाम है। अगला प्रश्न पूछा गया कि प्रोफेसर नारायण प्रधान को किस क्षेत्र में योगदान के लिए 31वें जी.डी. बिरला पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो आपको ये ध्यान रखना है कि भौतिक विज्ञान में जो इनका योगदान है उसी के लिए इनको 31वें जी.डी. बिरला पुरस्कार से सम्मानित किया गया और के बिरला फाउंडेशन के द्वारा विज्ञान के क्षेत्र में जी.डी. बिरला पुरस्कार दिया जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया आपसे कि वर्ष 2022 में विज्ञान और प्रौद्योगिकी में किस महिला को पद्मश्री से सम्मानित किया गया? तो ये जो पद्मश्री पुरस्कार है इससे सम्मानित किया गया है, अच्छा ये तो हो गया, हाँ, किस मंत्रालय के द्वारा 19 जून 2021 को विश्व सिकल सेल रोग दिवस मनाने के लिए दूसरा ऑनलाइन राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया? तो ये आपके 2021 से पूछा गया था, थोड़ा सा टफ प्रश्न है। तो जनजातीय मामलों के मंत्रालय के द्वारा इसको आयोजित किया गया था। बाकी अगर हम लोग सिकल सेल रोग की बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा ये आपका एक वंशानुगत रोग है जो कि आपके रक्त से संबंधित है। अगला प्रश्न पूछा गया कि मई 2022 में पीएम नरेंद्र मोदी के नए सलाहकार के पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो मई में आपके तरुण कपूर नियुक्त हुए थे, अक्टूबर में आपके अमित खरे नियुक्त हुए थे। लेकिन प्रश्न में आपसे पूछा गया था कि फरवरी 2022 में पीएम की जो आर्थिक सलाहकार परिषद है उसमें किसे नामित किया गया? तो ध्यान रखिएगा इसमें नामित किए गए थे संजीव सान्याल। तो ये वाला प्रश्न पूछा गया था, हालांकि ये डेटा भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया कि भारतीय दंड संहिता 1860 की जो धारा 124A है उसका संबंध किससे है? तो ध्यान रखिएगा जो हमारे देश में सेडिशन लॉ है जिसे आप लोग राजद्रोह का कानून कहते हैं, ये आपके धारा 124A से संबंधित है। अगला प्रश्न पूछा गया फिर वही वाला कि आईपीएल 2022 में कितनी टीम शामिल थी? तो ये आपको अच्छे से पता है, 10 टीमें यहाँ पर शामिल थीं। जनवरी 2022 में उड़ीसा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में सबसे कम उम्र में सुपर 100 जीतने वाले खिलाड़ी कौन बनी हैं? तो नाम इनका है उन्नति हुड्डा। आपको ध्यान रखना है हरियाणा राज्य की ये खिलाड़ी हैं। वहीं पर पुरुष एकल की अगर हम लोग बात करते हैं तो किरण जॉर्ज आपके पुरुष एकल के विजेता रहे हैं। अगला प्रश्न फिर वही पूछा गया कि मार्च 2022 में भारत का पहला एआई और रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पर खोला गया? तो ये खोला गया है बेंगलुरु में। एक प्रश्न पूछा गया कि जमशेदपुर में आयोजित महिला सैफ 18 फुटबॉल टूर्नामेंट में किसने सबसे ज़्यादा गोल किया है? तो नाम इनका लिंडा सेटो है जो कि आपके भारत देश के खिलाड़ी हैं और इन्होंने इस टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा गोल किए थे। टूर्नामेंट के विजेता की बात करें तो भारत यहाँ पर विजेता रहा है और उप विजेता बांग्लादेश की टीम यहाँ पर रही है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि भारतीय संसद ने नवंबर-दिसंबर 2021 में कौन सा अधिनियम पास नहीं किया है? तो जितने भी आपके एक्ट दिए गए थे वो सारे इसी के बीच के थे। एक इसमें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम दिया गया था जो कि भारतीय संसद ने 2013 में ही पास कर दिया था। अगला प्रश्न पूछा गया कि अप्रैल 2022 में एशियन कुश्ती चैंपियनशिप में किस भारतीय खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? तो ध्यान रखिएगा नाम इनका है रवि दाहिया। तो मंगोलिया की राजधानी उलन बातार में इसका आयोजन किया गया और इसमें आपके रवि दाहिया ने भारत को एकमात्र गोल्ड मेडल दिलाया था। भारत ने इस टूर्नामेंट में टोटल 17 मेडल जीते थे और टूर्नामेंट की पदक तालिका में 5वें स्थान पर रहा था। अच्छा, आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो महिला वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई है 2022 में, इसमें निकहत जरीन ने गोल्ड मेडल जीता है और पिछले साल जो विश्व कुश्ती चैंपियनशिप हुई थी इसमें अंशु मलिक ने गोल्ड मेडल जीता था। अगला प्रश्न पूछा गया कि अप्रैल 2022 में जो पहला खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग महिला तीरंदाजी टूर्नामेंट है ये कहाँ पर आयोजित किया गया? तो इसका जो आयोजन है
वो झारखंड की राजधानी जमशेदपुर में किया गया। अगला प्रश्न पूछा गया कि कोविड-19 के दौरान किस राज्य की सरकार ने बच्चों के लिए योजना को शुरू किया है। तो कई सारी आपके राज्य की सरकारें हैं जिन्होंने बच्चों के लिए योजना को शुरू किया है। वहीं पर ऑप्शन में एक हरियाणा राज्य दिया गया था, जिनके द्वारा मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना की शुरुआत की गई है। अगला प्रश्न पूछा गया कि फरवरी 2022 में सीबीआई ने किसके खिलाफ 22,842 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करने का मामला दर्ज किया। तो आपके भारत की ये सबसे बड़ी धोखाधड़ी है और ये आपकी है एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड की। इन्हीं के द्वारा 22,842 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की गई है। अगला प्रश्न पूछा गया कि पीएम आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत किस वर्ष तक सबको आवास का लक्ष्य है। तो इसका टारगेट है 2024। आप सभी को पता होना चाहिए कि पहले इसका टारगेट 2022 था और अब केंद्र सरकार ने इसको बढ़ा करके 2024 कर दिया है। 25 जून 2015 को पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा सभी को घर देने के उद्देश्य से इस योजना की शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न पूछा गया कि मार्च 2022 में परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कौन से नाम से भारत का जो पहला हाइड्रोजन आधारित एडवांस फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक वाहन है इसको लॉन्च किया है। तो नाम इसका टोयोटा मिराई है। ये भी आपका रिपीटेड प्रश्न है और एक बार चार्ज करने पर ये 650 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर करेगा। अगला प्रश्न पूछा गया परम गंगा सुपर कंप्यूटर से। तो ये मैं आपको बता ही चुका हूँ, आईआईटी रुड़की में इसकी स्थापना हुई है। अगला प्रश्न पूछा गया कि अगस्त 2022 में राज्यसभा के नए सभापति कौन बने हैं। तो नाम इनका जगदीप धनखड़ है। ध्यान रखिएगा, हमारे भारत के जो नए उपराष्ट्रपति हैं वो आपके जगदीप धनखड़ यहाँ पर चुने गए हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि बजट 2022-23 में गंगा नदी के किनारे कितने किलोमीटर के क्षेत्र में प्राकृतिक खेती के लिए कॉरिडोर विकसित किया जाएगा। तो ये आपके बजट में हम लोगों ने डिस्कस भी किया था। टोटल 5 किलोमीटर का जो एरिया है उसमें आपके प्राकृतिक खेती की जाएगी। इसके लिए एक कॉरिडोर का निर्माण भारत सरकार करेगी। अगला प्रश्न पूछा गया कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 में किस विश्वविद्यालय ने सबसे ज़्यादा पदक जीता है। तो सबसे ज़्यादा पदक जीता जैन विश्वविद्यालय ने, जो कि आपको बेंगलुरु में देखने को मिलेगा और इसी विश्वविद्यालय के द्वारा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 को होस्ट भी किया गया था। अगला प्रश्न पूछा गया कि सितंबर 2021 में WWF इंडिया और किसके द्वारा इंडिया प्लास्टिक पैक्ट संयुक्त पहल की शुरुआत की गई है। तो ये जो पहल है वो भारतीय उद्योग परिसंघ के साथ मिलकर के WWF इंडिया ने शुरू किया है। अगला प्रश्न पूछा गया कि फरवरी 2022 में विकसित कोविड-19 के लिए स्व-कीटाणुनाशक कॉपर आधारित नैनो कोटेड एंटीवायरल जो फेस मास्क है इसकी विशेषता क्या है। तो ध्यान रखिएगा, इस मास्क को लगा करके आप आसानी से सांस ले सकते हैं। इसे आप लोग पुनः यूज भी कर सकते हैं और ये पूरी तरीके से जैव निम्नीकृत है। अगला प्रश्न पूछा गया कि वर्ष 2021 में भारतीय महिला क्रिकेट टीम के नए कोच कौन बने हैं। तो 2021 में दोनों टीमों के कोच बने हैं। महिला क्रिकेट टीम के कोच बने हैं रमेश पवार। वहीं पर अगर हम लोग पुरुष क्रिकेट टीम की बात करते हैं तो राहुल द्रविड़ इसके कोच बने हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि 2020 ओलंपिक में भारत ने कितने रजत पदक जीते। तो 2020 के ओलंपिक की अगर हम बात करें तो भारत ने यहाँ पर टोटल 2 रजत पदक जीते हैं। कितने? भारत ने यहाँ पर टोटल 2 रजत पदक जीता है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये जो हमारा सिल्वर मेडल है वो मीराबाई चानू और रवि दाहिया ने जीता है। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि वर्ष 2022 में सुमित अंटिल को पद्मश्री पुरस्कार दिया गया। तो ये किस खेल से संबंधित हैं। तो भाला फेंक के खिलाड़ी हैं सुमित अंटिल। आपको ध्यान रखना है कि 2022 में टोटल आपके 8 खिलाड़ी हैं जिनको यहाँ पर पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न पूछा गया कि 2020 गणतंत्र दिवस की परेड में भारत के मुख्य अतिथि कौन थे। तो भारत के मुख्य अतिथि की बात करें तो ब्राजील के राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो थे। आपको पता होना चाहिए कि 2021 और 22 में कोविड-19 के कारण हमारे यहाँ पर गणतंत्र दिवस के परेड में कोई भी चीफ गेस्ट शामिल नहीं था। अगला प्रश्न पूछा गया कि फरवरी 2022 में
ट्रांसजेंडर और भिक्षुओं के लिए केंद्र सरकार ने कौन सी योजना लॉन्च की है? तो इस योजना का नाम है स्माइल। क्या नाम है? स्माइल इसका नाम है। अगला प्रश्न पूछा गया कि फरवरी 2022 में किसके द्वारा पश्चिम बंगाल में महिलाओं के लिए वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन कार्यक्रम को लॉन्च किया गया? तो ये जो कार्यक्रम है इसको आपके सिडवी ने लॉन्च किया है। अगला प्रश्न पूछा गया कि बजट 2022-23 में युवाओं को स्किल ट्रेनिंग के लिए किस पोर्टल की घोषणा की गई है? तो इस पोर्टल का नाम है देश स्टैक ई पोर्टल। क्या नाम है? देश स्टैक ई पोर्टल यहाँ पर इसका नाम रखा गया है और ये आपके युवाओं को स्किल की ट्रेनिंग देगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि आईसीसी के द्वारा किस महिला को 2021 के लिए महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है? तो महिलाओं में आपकी स्मृति मंधना को चुना गया, पुरुषों में पाकिस्तान के शाहीन अफरीदी को यहाँ पर चुना गया है। अगला प्रश्न पूछा गया कि बजट 2022-23 में घोषित पीएम डिवाइन योजना का संबंध किससे है? तो ये आपके उत्तर पूर्वी भारतीय राज्यों के विकास से जुड़ी हुई एक योजना है जिसको 1500 करोड़ रुपए के प्रारंभिक बजट के साथ में इस साल के बजट में घोषित किया गया है और इसका पूरा नाम है प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट। अगला प्रश्न पूछा गया कि वर्ष 2022 में आयोजित 35वें अंतर्राष्ट्रीय सूरज कुंड मेले में फोकस राज्य कौन था? तो फोकस राज्य की अगर हम लोग बात करें तो ये आपका जम्मू और कश्मीर था। आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो भागीदार देश यानी कि पार्टनर नेशन था ये उज्बेकिस्तान है। और अंतर्राष्ट्रीय सूरज कुंड मेले की बात करें तो हरियाणा के फरीदाबाद जिले में हर साल इसका आयोजन होता है। अगला प्रश्न रिपीटेड है कि पंकज आडवाणी ने 19वीं एशियाई 100 यूपी बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2022 में किसे हरा करके खिताब जीता है? तो इन्होंने हराया था ध्रुव सीतावाला को। किसे? ध्रुव सीतावाला को हराया था। अगला प्रश्न पूछा गया कि नवंबर 2021 में भारत सरकार के द्वारा 8वीं अनुसूची की 22 भाषाओं को सीखने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो इस ऐप का नाम है भाषा संगम। क्या नाम है? भाषा संगम इस ऐप का नाम है और इसको मल्टीभाषी के द्वारा डेवलप किया गया है। तो इस प्रकार से 26 से लेकर के 2 सितंबर तक जो भी प्रश्न पूछे गए थे उन सभी को हमने डिस्कस कर लिया है। इसके अलावा जो पहले शिफ्ट के प्रश्न हैं उसकी लिंक आपको ऊपर स्क्रीन के ऊपर दिख रही होगी, तो वहां से अगर आप लोग चाहें तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि करंट अफेयर्स के कुछ टॉपिक मैं आपको ग्रुप डी के लिए कवर करवा दूं तो उसके बारे में भी आप लोग नीचे कमेंट में बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।